हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एचपीएससी ने असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर इन हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का फाइनल रिजल्ट 15 तारीख को डिक्लेयर कर दिया है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई फाइनल कट ऑफ क्या रही, इस वाले एग्जाम में रिजर्वेशन पॉलिसी कौन से वाली फॉलो हुई, और उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट बातें आप सभी स्टूडेंट के लिए जाननी इस रिजल्ट के बारे में जरूरी है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले बता दूं, अगर आप एचपीएससी के असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के आप स्टूडेंट हो, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एचपीएससी एनवायरनमेंट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा। अब चलिए हम रिजल्ट को देख लेते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, भाई 15/12/2025 को ये रिजल्ट कमीशन की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हुआ है। रिजल्ट के नीचे नोट्स के अंदर ये जनरल सी चीज़ें दी गई है। भाई कोर्ट केस के ऊपर डिपेंड करेगा, भाई सारी सावधानियां रखी गई है। तो इन जनरल सी चीज़ें हैं, आपको इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये। और जिन सभी स्टूडेंट का इसके अंदर सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई आप अच्छे से नौकरी करना, आपका उज्जवल भविष्य है, बहुत अच्छी नौकरी है ये। और आपके ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी भी आ जाती है, तो करप्शन जैसी प्रैक्टिस से आपको दूर रहना है। लेकिन अगर आप करते भी हैं तो भाई देश और समाज के बारे में सोच के ही करना। अब भाई जैसे कि आपको पता है, टोटल 29 सीट्स के लिए ये वाले रिक्रूटमेंट आई थी और 29 की 29 सीट इसके अंदर फिल हो गई है। कोई भी सीट इसके अंदर वेस्ट नहीं गई है। जो एडवर्टीजमेंट थी उसके अंदर आपको पता है 29 में से 4 सीट किसकी थी, जनरल की थी। और जनरल में से भी 3 सीट कितनी थी, एक्स सर्विसमैन की थी, और एक किसकी थी, पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट की थी। यानी जनरल की सीट कितनी थी, 0 सीट थी जनरल वाले बच्चे के लिए। लेकिन ये ओरिजोनटल रिजर्वेशन होता है, तो एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी वाला कैंडिडेट अगर सेलेक्ट नहीं होता तो वे वाली सीट जनरल को मिल जाती है। तो इसके अंदर भी ऐसा ही रहा। जनरल की सीट पे 2 बच्चे सेलेक्ट हुए, एक तो अनीस करके है, एक अभिमन्यु करके है। तो इन दोनों स्टूडेंट को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई एचपीएससी के अंदर अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट हो या भाई जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन लेना, इस साइड के बच्चों के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। जो हरियाणा के विपक्षी दल हैं या और एजेंसियां, वो इस चीज़ का आरोप बार बार लगाती भी आ रही कि भाई आउटसाइडर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा सेलेक्ट होने लग रहे हैं एचपीएससी के अंदर। तो ऐसा होने के बावजूद भी आप दोनों का सिलेक्शन एक पॉजिटिव चीज़ ही है। सबसे ज़्यादा नंबर इस वाले एग्जाम के अंदर किसके थे, निखिल यादव की 81 इसकी रिटर्न मार्क्स थे, और इंटरव्यू में भी इसको बढ़िया नंबर मिले हैं। और इसके टोटल कितने, 54.49। ये बच्चा ओवरऑल टॉपर है। लेकिन इसका सिलेक्शन जनरल की सीट पे नहीं हुआ। निखिल का सिलेक्शन किसकी सीट पे हुआ, बीसीबी की सीट पे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर इसने जनरल की कट ऑफ को पार नहीं किया था। अब इस चीज़ से हमें एक और चीज़ पता चलती है, रिजर्वेशन पॉलिसी तो आप सबको पहले से ही क्लियर हो गई थी। मैंने आपको बताई दी थी कि भाई परमिला जीत चुकी है, अब हर स्टेज के अंदर आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन किसी स्टूडेंट का मेरी वीडियो में कमेंट था टेलीग्राम पे, उसने मेरे से पूछ रखा था कि भाई अगर किसी ने प्री को भाई कैटेगरी से क्लियर किया है तो प्री तो केवल स्क्रीनिंग एग्जाम है, उसका आगे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हो, अगर आपने प्री के अंदर रिजर्वेशन ले लिया तो फ्यूचर के अंदर भी आपको जनरल की सीट पे हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो भले ही जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी उसके अंदर प्री का भाई स्कोर नहीं जुड़ेगा, लेकिन अगर आपने प्री के अंदर रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है तो इसका मतलब ये है आप मेंस और इंटरव्यू के अंदर भले ही आप टॉप करते हो, लेकिन फिर भी आपको हम जनरल की सीट पे सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये वाली चीज़ भी क्लियर हो जाती है। बाकी मैंने उस वाले स्टूडेंट को ये चीज़ बता दी थी, लेकिन वो मानने को शायद तैयार नहीं था, तो इस चीज़ से वो वाली चीज़ भी क्लियर हो जाती है। जनरल की 4 सीट थी, 2 बच्चे तो ये सेलेक्ट हो गए जो भाई ओपन कैटेगरी के थे, और उसके अलावा एक्स सर्विसमैन के केवल 2 ही बच्चे मिले, ये दोनों भी सिलेक्ट हो गए। ठीक है, 3 सीट थी, 2 ही मिले, तो 1 सीट वो बच गई। और पीडब्ल्यूडी का भी जनरल से कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ, तो ये दोनों स्टूडेंट इसके अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके अलावा बीसीबी की, ईडब्ल्यूएस की और भाई जितनी भी सीट वैकेंसी निकली थी सारी की सारी फुलफिल हो गई है। और जो आप ये एक्सेल सीट देखने लग रहे हो, मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करी रखी है। अब हम कट ऑफ भी देख लेते हैं। प्रीलिम्स के अंदर जनरल की कट ऑफ 61.813 थी, केवल एक ही सीट थी और केवल 4 बच्चे इसके अंदर शॉर्ट लिस्ट हुए थे। फाइनल कट ऑफ जनरल की गई है 53.49, और जो फाइनल लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसके मेंस का रिटर्न मार्क्स 150 में से 87.5 में कन्वर्ट करके, और इंटरव्यू के मार्क्स भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ऐसे ही ओएससी, डीएससी, ईएसएम, पीडब्ल्यूडी का कोई कैंडिडेट हमारा सिलेक्ट हुआ ही नहीं। बीसीए, बीसीबी की आप ये कट ऑफ ऐसे इस स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 42.15 और जनरल की 53.49। तो भाई अगर आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल है और भाई आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलता है, कोई सा भी रिजर्वेशन हो, बीसीए का, ईडब्ल्यूएस का, तो आप बहुत ज़्यादा एडवांटेज के अंदर रहते हो। और अगर आपका सर्टिफिकेट बन सकता है इनमें से तो आपको अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। तो मेरी तो आपको यही सलाह रहेगी, बाय एनी मीन्स अगर आपका सर्टिफिकेट बन रहा है तो आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। तो भाई आप सबको कट ऑफ क्लियर हो गई होगी। कट ऑफ क्या रही है, सारी की सारी सीट भर चुकी है।
अब जो अगली वैकेंसी है AEE की, जल्दी ही आने की उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि ये वाले तो 1 साल के अंतराल पे ही आ गई थी, क्योंकि सीट बची हुई थी। और ये वाली सीट भी बड़ी मुश्किल से भैया NGT वगैरह का प्रेशर था, सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था, तब जाके भरी गई है। अब आने वाली वैकेंसी हो सकता है भाई 3 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, तो उसकी अभी कोई उम्मीद नहीं है। हरियाणा में असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर की अगली भर्ती आने में अब काफ़ी टाइम लगेगा। तो भाई इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। जिन सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ उनको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई आप अच्छे से काम करना, करप्शन जैसी प्रैक्टिस का या ऐसी किसी प्रैक्टिस के अंदर आप शामिल मत होना जो देश और आपके लिए हानिकारक हो। और इन फ्यूचर कोई कैंडिडेट एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर सकता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट भी अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, और वो दूसरे स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।